2022 पाकिस्तान में मरदम शुमारी का साल है। इस पे किस किस की ज़िम्मेदारी है कि हम ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान की मसीही कम्यूनिटी है वो अपने एदाद शुमार सही तरीके से उसका इंदराज करवा सके। हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। पाकिस्तान में 2022 जो है वो मरदम शुमारी का साल करार दिया गया है। इस साल एदाद शुमार मुरतब होंगे और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे थे, पाकिस्तान में पढ़ते थे, तो उस वक्त कहा गया था कि हर 10 साल के बाद ये सेंसस होगी, मरदम शुमारी होगी। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1998 के बाद बीच में गैप आ गया। असूलन तो 2008 में होनी चाहिए थी 1998 के बाद, लेकिन फिर 2017 में मरदमशुमारी की गई 19 साल के बाद। और पाकिस्तान की जो मजमूई आबादी थी वो 13 करोड़ से ज़्यादा थी 1998 में, और फिर 2017 में इसको बताया गया कि ये इतनी तजावुज़ कर गई है कि कुल आबादी जो है 20 करोड़ से भी ज़ायद है। 2017 का टाइम है जिसमें नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। उसके बाद जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो कंटिन्यूएशन जारी रही ये सारे प्रोसेस की। अब 2022 में सिर्फ 5 साल के बाद फिर मुकम्मल तौर पे, ताकि पाकिस्तान में पता हो कि आबादी कितनी है। ज़ाहिर है इसके फ़ायदे भी हैं कि अगर किसी भी कंट्री को पता हो कि उसके अंदर कितने नफूज बसते हैं, कितने उनके सिटीजन्स हैं, तो उससे फिर उनको पता चलता है कि हमने अपनी प्लानिंग किस तरह करनी है, कैसे करनी है। सियासी लिहाज से, माशरती एतबार से, मालियाती एतबार से, हर तरह से प्लानिंग जो है वो करना ईजी हो जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनके ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी आयद होती है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब ये कंसेंसस हों, तो यानी मरदमशुमारी हो, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने अपना काउंट करवाना है। जब मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान में बहुत साल पहले जब मरदमशुमारी हुई तो वो अदारे वाले आते थे, वो काउंट करते थे और घर के ऊपर वो मीम शीन लिख दिया जाता था मरदमशुमारी। तो ये जो भी उनका, मैं इसको ज्यूम कर रहा हूँ कि मीम शीन का मतलब ये बनता है मरदमशुमारी कि इस घर की काउंटिंग होगी। अब भी आपने ख़ासतौर पे आप अगर पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो या दीगर रिलीजियस माइनॉरिटी से भी आपका ताल्लुक़ है, तो आपकी जो भी रिलीजियस काउंसिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चर्चेज जो हैं बड़े मुनज़्ज़म अदारे हैं, तो बड़े बड़े चर्चेज़ को और जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं सबको आपने लोगों को प्लीज़ मैसेज देना, खादमान दीन ने, कि जब ये मरदमशुमारी का प्रोसेस हो तो प्लीज़ ज़रूर अंदराज करवाएं। और जब मज़हब का खाना आता है तो उसमें ज़रूर बताएं कि आप मसीही हैं, वरना अगर आप अपना नहीं बताएंगे कि आपका ताल्लुक़ किस रिलीजन से है तो आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे, वो आपको मुस्लिम समझ के तो दूसरी गिनती में डाल देंगे। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपका ताल्लुक़ किस कम्युनिटी से है, किस मज़हब से है, और कितने आपके बच्चे हैं और क्या क्या करते हैं, और मिस आउट नहीं आपने होना, ठीक है जी। तो और दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर वोटों की रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, तो इसकी भी एक डेट आने वाली है। अब कुछ दिनों तक ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, तो आपने ज़रूर चेक करना है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको कोई लिंक जो है वो इसके ऊपर डाल दूँ, ये जब आप वीडियो देख रहे हैं, और सेकेंडली लिंक नीचे भी दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि उसके ऊपर आपने क्लिक करके तो आपने चेक करना अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के कि आपका वोट अभी रजिस्टर्ड है या नहीं है। नहीं है तो रजिस्टर्ड करवा लें। तो अपनी कौम के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि सियासी लिहाज से अभी हमने देखा जाए तो सफ़र शुरू ही नहीं किया। अभी हमें पता नहीं कि हमने मेन स्ट्रीम पार्टी जो है उनके साथ जाना है, उनको ज्वाइन करना है, या वो हमारे हकूक़ के ज़ामिन है, या हमें आने वाले दिनों में अपनी ख़ुद सियासी पार्टियाँ बनानी पड़ेंगी और ख़ुद अमली लिहाज से सियासी तौर पे अपने आप को मुतहर्रिक करना होगा। तो इसके ऊपर एक आने वाले दिनों में कई प्रोग्राम करने की ज़रूरत है कि क्या हमें अब अपनी पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर करवानी चाहिए, सियासत में अमली तौर पे आनी चाहिए, अपनी नुमाइंदगी किसी तरीके से मुंतखब करवा लें। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। फिल वक्त जो है ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मरदमशुमारी वाले जब आएंगे, ईजी लफ्ज़ों में मैं बात करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। आपने अपना और अपने ख़ानदान का अंदराज एक एक बच्चे तक करवाना है कि आप कितने नफूज जो हैं एक घर में रहते हैं, और आस पड़ोस में भी मिलते हैं, रिश्तेदारों से बात होती है, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, या कैसे भी बिलमुशाफा आपकी मुलाकात होती है। तो आपने उनको भी बताने कि जब भी आएँ, मंथ या डेट जो है वो ज़्यादा फिक्स नहीं होती, जब भी आएँ आपको पता चल जाएगा। तो आपने अपना
पूरी फैमिली का और अपना मज़हब भी बताना है अंदराज करवाते वक्त। इतनी हिसाब से रिक्वेस्ट है। इसके बहुत से फ़ायदे होंगे कौमी लिहाज से, और फिर आपको पता होगा कि हमारे एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं, और खुदा करे कि बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे नंबर्स को बताया जाए कि हम लोग कितने हैं, हमारी कौम कितनी है जो पाकिस्तान में बसती है। 13 करोड़ पाकिस्तानी थे 1998 में, तो 2017 में 20 करोड़ हो गए, 13 से 20 करोड़। हमारे लोगों का बताया जाता है कि जी कभी 3.5 मिलियन हैं, यानी 35 लाख हैं पुरानी मरदमशुमारी में 98 में, और कभी बताया जाता है 2.5 हैं। तो अगर पाकिस्तान की मजमूई आबादी के लिहाज से जो तनासब से पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है, तो अगर हमारे लोगों की आबादी भी बढ़ी है तो उसको अब 40 लाख होना चाहिए, 20 लाख थी तो उसको 30 लाख होना चाहिए, इस तरह करके कोई, ताकि हमारे पास प्रॉपर हमारा कोई सेंसस हो, नंबर्स हों हमारे पास। अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करिएगा, बाकी खुदा खैर करे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वाओ टीवी जो खुदा की फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, इसको आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर अभी तक नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी कर लें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Hi everyone, this is Flavia Khan. Keep watching WOW TV and keep supporting us. Thank you so much.